चलेगा, बढ़िया शो चलेगा, शो बढ़िया चलेगा, मुझे मालूम है। मेहमान ये है हमारे, इनको पूछना है। कहाँ घूम रहे हो? नाम सर आपका भूल रहे हैं सर, पेट में है सर, मुंह में नहीं है सर। पेट में है? मुंह में नहीं है सर। नाम पेट में है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका नाम सर पेट में है सर, मुंह में नहीं आ रहा है सर, भूल गए हैं हम। नाम पेट में है, मुंह में नहीं आ रहा है? जी जी। नाम आपका क्या है? मेरा नाम सर आनंद पोद्दार है सर। आनंद पोद्दार? आनंद पोद्दार। जी सर, जी सर। अच्छा, कौन से क्लास में? जी सर, अभी मैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं? जी सर, कन्यापुर पॉलिटेक्निक। कहाँ से? कन्यापुर पॉलिटेक्निक से सर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है सर। वेरी गुड, बहुत बहुत शाबाश। थैंक यू सर। गुड। नाम जो है मेरा पेट में है, मुंह में नहीं आ रहा। आपका बहुत सारा सर देखे सर, मतलब भैया जी, भैया जी कहीं भैया जी, भैया जी है जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी, क्या बात है। सर एक पेट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कहाँ निकल पड़े? कूली हम लोग बस कराएंगे, वो 2 पैसा कमाएंगे, टेम्परेचर नहीं देखा जाता। मजदूर जो है टेम्परेचर नहीं देखता। अगर टेम्परेचर देखेंगे तो बच्चा भूखों मरेगा। तो बस यही है जिंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हो जाएगा? रोड जाम हो जाएगा हाँ। आपका आने से। भैया जी कहीं बोलते जाइए, बोलते जाइए। जहाँ पहुँचेगा वहाँ रोड जाम होगा। आप जहाँ जहाँ पहुँचेगा और रोड जाम होगा। आपको चाहने वाले इतने हैं। मोहब्बत है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको चाहने वाले इतने हैं। पहचान लिए सर, दूर से हम लोग जब आपको चाहने वाले बहुत है। मोहब्बत है। चाहने वाले बहुत है। बिल्कुल किससे है? शत्रुघ्न सिन्हा। अरे तुम्हारी मोहब्बत। सर आपका शो भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी मोहब्बत बाजार में बताओ। दौलत नहीं देखी जाती, जब प्यार हो जाती है तो सूरत नहीं देखी जाती। क्या क्या क्या? दिल की बाजार में दिल की बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, है। जब प्यार हो जाती है तो सूरत नहीं देखी जाती। क्या नाम हो गया? मोहम्मद सलीम खान। मोहम्मद सलीम। ये वही सलीम है बाजी अनारकली और वो मुगल आजम वाले सलीम। अरे है, क्या बात है। सूरत नहीं देखी जाती। सूरत, हाँ बोलो। अरे बचाए रहना यार। सबसे बड़ा इशू है बेरोजगारी और महंगाई, सबसे बड़ा इशू है बेरोजगारी और महंगाई। और इससे बड़ा कोई इशू इससे बड़ा कोई इशू नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही, बोलते रहिए। महंगाई नहीं है। अगर आप कमाएंगे तो खर्च करने में आपको कोई माया नहीं रहेगा। रोजगार होगा तो महंगाई कुछ भी नहीं होगा। जब आपके पास रोजगार ही मैंने रोजगार चाहिए बस। तो रोजगार होगा तभी तो महंगाई कम होगी। हैं? बहुत गर्मी है, दुकानदारी हम लोग नहीं कर पा रहे। आगे आओ यार। बहुत गर्मी है आपको, बहुत बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। दुकानदारी नहीं कर पा रहे। कस्टमर नहीं आ रहा गर्मी की वजह से। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर पश्चिम बंगाल के ये बिल्कुल आखिरी छोर पे जहां से झारखंड बस शुरू होता है ये शो, यहां पे वो तमाम सारे लोग जो अपनी बात कहने के लिए यहां पे मौजूद हैं। आसनसोल मेरा पहले भी आना हुआ है शो के मुतालिक, जब स्टेट इलेक्शंस थे तो मैं आया था। तो इसलिए बातचीत का सिलसिला आपको बताने की जरूरत नहीं, आप भली बात जानते हैं बातचीत कैसे की जाएगी। वो जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनसे जरूर आपका परिचय, आपका तारुफ करा देता हूं। टीएमसी से चिंटू कुमार जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए प्रशांतो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कांग्रेस से प्रसन्नजीत जी यहां पे हमारे साथ मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत दा, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी क्या बोलना है आपको? भ्रष्टाचार के बारे में कुछ पूछना। भ्रष्टाचार के बारे में पूछना? अरे आइए अंदर आ जाइए, भ्रष्टाचार के बारे में पूछिए आके। बहुत सही भाई, आप ही पूछ सकते थे क्योंकि आप ही काट सकते हैं और आप ही जोड़ सकते हैं। तो आपके बराबर तो चौधरी साहब को यही नहीं। बोलिए चौधरी साहब। हाँ सर, हाँ। मैंने तीनों पार्टी को मैं फुल सपोर्ट करता हूँ, बट मेरा एक क्वेश्चन है। आप लोग बीजेपी सरकार बोले हैं कि एक कानून, एक चुनाव, एक होना, तो हम समर्थन है। एक देश एक चुनाव समर्थन। जी। टीएमसी वाले बोले हैं कि सब जात समान है, उसको समर्थन किए हैं। सब जात समान है, समर्थन किया। कांग्रेस वाले बोले हैं कि हम बहुत रोजगार देंगे, उसके लिए समर्थन है। मोहब्बत की दुकान है उनकी, समर्थन है। बट
क्वेश्चन मार्क यहाँ आता है। आप शिक्षा के बारे में क्या बोल रहे हैं? जब शिक्षा ही सही नहीं तो आप क्या अच्छा कीजिएगा? एक टेलर मास्टर आसनसोल में आके पूछता है जब शिक्षा के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो लगता है कि देश बिल्कुल सही रास्ते पर है। एक स्कूल पे जाइएगा, अब उसको शिक्षा नहीं मिलेगा। आप ऐसा, पहले हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ के आज हम लोग ग्रेजुएशन किए हैं, लेकिन अभी का बच्चा मैट्रिक पास करके अब हिंदी नहीं पढ़ने सकते हिंदुस्तान में। ये एक शर्म की बात है। मेरा नाम हुआ लखविंदर सिंह। लखविंदर जी, यहाँ का चुनाव तो बड़ा जबरदस्त है, पूरे देश में चर्चा है। एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं और एक तरफ आलूवालिया जी। आसनसोल वैसे भी बहुत मशहूर है यहाँ। किस बात के लिए आसनसोल मशहूर है? इतना बड़ा कारखाना है, रेलवे स्टील प्लांट। रेलवे का तो बहुत बड़ा कारखाना है यहाँ पर, बगल में स्टील प्लांट है। ये तो बात सच है, बगल में दुर्गापुर है, सबसे पुराना है। जी बिल्कुल है, इसमें दो राय नहीं जी। और आपका चुनाव भी बड़ा जबरदस्त है जी। मैं इसी में सेल में रिटायर हुआ हूँ। हाँ जी, 10 साल हो गए हैं जी। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पर जो है कुछ तो बहुत सारी कमियां भी हैं अभी भी, जो उसको उठाने की बहुत जरूरत है यहाँ। जैसे मिसाल के तौर पे जैसे शिक्षा के बारे में अभी बोला, चौधरी साहब ने बोला, बहुत अच्छी बात बोली। उनके मैं बहुत समर्थन करता हूँ इस बात के लिए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से पेश किया सब आसनसोल की समस्या के बारे में, और सब समस्या को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उजागर किया है जी। लेकिन चुनाव जब बंगाल में होते हैं तो हिंसा की बात क्यों आ जाती है? ये भी एक सवाल है। आसनसोल में नहीं, लेकिन हाँ पूरे बंगाल में। ये तो एक सबका पहले आपको यहाँ पर आने पर हम बधाई देते हैं। थैंक यू सो मच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आसनसोल का नाम कम से कम पूरा देश भर में सबको आज आपका नहीं, बिल्कुल 56 कंट्री, 56 कंट्री तक जाए। आसनसोल 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 आसनसोल। जी जी, ये एक आसनसोलियन होने का नाते मेरे लिए गर्व का बात। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत सारा मुद्दा आपने उठाया है। हाँ जी, शिक्षा का मुद्दा उठाया। मेरा एक दोस्त ने, साथी ने, रेलवे का जो है, हाँ वो रिटायर है। नहीं, रेलवे साथी तो अभी स्टेशन मास्टर वाले, हाँ, रिटायर साहब ने उठाया है। हाँ, मेरा एक युवा दोस्त ने उठाया कि रोजगार का बारे में। हाँ, और मेरे टीएमसी का साथी ने जो बताया, हाँ, ममता बनर्जी तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बारे में तो बहुत कुछ गिना दिया, हाँ, लेकिन भैया नौकरी चोरी का नाम पर कितना नेता मंत्री जेल में है, थोड़ा उनसे पता कर लीजिए। पार्थो से लेके, मानिक भट्टचल से लेके और वो मुर्शिदाबाद एक एमएलए जो मोबाइल तालाब में फेंक दिया था, ये सारे अंदर क्यों है? हम लोग का आंख के सामने, हम लोग का मोहल्ला में भी ऐसा है जिसको माध्यमिक पास करने का औकात नहीं है, कैसो भी करके पास कर गया। आज वो लोग हस्बैंड वाइफ दोनों स्कूल टीचर बन के बैठा हुआ, 7-7, 8-8 लाख रुपया करके घूस देके वो लोग स्कूल टीचर बना हुआ है। तो सोचिए वो लोग स्कूल में जाके जो बच्चा को पढ़ाएगा, तो वो बच्चा का भविष्य कैसा था? भाजी, ये बीजेपी नहीं बोल रही थी यहाँ पे, ये कांग्रेस बोल रही है यहाँ पे। हाँ बोलिए जी। पहले बोला जाता रहा कि अरे नाम बताइए अपना। सीताराम वर्मा। है सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी बलिया का रहने वाला। यूपी बलिया में कितने साल हो गए यहाँ आसनसोल में? यहाँ हो गया सर मेरा आपको 48 साल हो गए। तो आसनसोल तो 48 साल में बहुत बदल गया होगा। बहुत बदला है सर। हाँ सवाल पूछ लिए वरना भुला जाएंगे सवाले। लाल छड़ी गुलाब खड़ी, जब मार पड़ी तब याद पड़ी। इधर आओ, क्या बात है। चौधरी साहब बैठिए जी। ये भाई साहब बोले हैं कि शिक्षा में, क्या बोला था पहले बोलिए वहाँ जो। लाल छड़ी गुलाब खड़ी, जब मार पड़ी तब याद पड़ी। मतलब क्या हुआ? पहले लोग मास्टर के पास जाते थे बच्चे लोग पढ़ने के लिए, हम भी पढ़े हैं हमारी विद्यालय हाई स्कूल से। तो पहले लोग जो है मास्टर बोलता है कि याद करके आया, बोला नहीं, बस पेट में ऐसा अखड़ा और लाल छड़ी मारता रहा तो बच्चा बोलता सर याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। आजकल का पढ़ाई में तो बच्चे मास्टर को मारते हैं और वहां भूल जाते हैं सब। तो पहले शिक्षा में ज्ञानी था, अभी वो ज्ञान। रुको सीताराम जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं सहमत। खड़े हो बेटा, क्या नाम है? स्मृति कुमारी। स्मृति कुमारी। मारना जरूरी नहीं है, बिल्कुल मारना नहीं चाहिए बच्चों को। बच्चों को तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, मैं इससे सहमत नहीं। सवाल सीताराम जी कोई हो तो पूछो जल्दी से, इन पार्टियों से चढ़ा फटाफट पूछो। 48 साल हो गए यहाँ पे। सवाल ये है सर कि हम लोग भारत देश में बड़े बड़े मंत्रियों को गाली देते हैं, ये गाली देना बंद कर दे, देश अपने आप सुधर जाएगा। ये भारत देश है सर, यहाँ लोग माने सोचते हैं। कौन गाली देता है?
पूरे भारत में सभी को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, ये शब्द बेशब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भारत में गाली देने के लिए ये चीज नहीं बना। गाली देना बंद कर, क्या बात है सीताराम जी, वाह बहुत अच्छी बात। बोले ये गाली देना बंद कर दें तो सारी चीजें ठीक हो, और ये बात सच है सीताराम जी, ये बात हम बिल्कुल सही है कि अगर एक दूसरे का आदर बढ़ जाए तो ये बातचीत थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी और राजनीति सुधर जाएगी। जी जनाब अली, क्या नाम साहब? मोहम्मद शाकिर। मोहम्मद शाकिर भाई क्या करते हैं? हमारा किरासन तेल का डीलरशिप है। किरासन का डीलरशिप है जी, रिटेल शॉप है। वाह बहुत अच्छी बात। देखिए ऐसा है कि कहते हैं कि तासुब इंसान के जिस्म में कैसे पनपता है, तासुब इंसान के जिस्म में कैसे पनपता है, मैं अक्सर यही सोचता हूं कि खून सबका एक जैसा है। क्या बात है। तो परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं होती? कभी मंदिर पे बैठता है तो कभी मस्जिद पे बैठता है। क्या बात है। लेकिन आपके यहाँ कहाँ बैठ रहा है? बंगाल में। हमारा पैगाम पूरे देश के नाम है कि आज जिस तरह से 2014 से लेकर आज तक केंद्र में बीजेपी बैठी हुई है, लेकिन मेन जो मुद्दा है हमारे बीजेपी के यहाँ पे है, यहाँ पे टीएमसी की भी है। केंद्र में बीजेपी और बंगाल में टीएमसी, ये दोनों मिलकर पूरे देश की जनता को लूट रही है। बंगाल में जो है टीएमसी जनता को लूट रही है, तो पूरे केंद्र में जो है पूरे हमारे देशवासियों को लूट रही है। महंगाई, बेरोजगारी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे देश के लिए। हमारे नौजवान यहाँ पे बहुत सारे बैठे हुए हैं। मैं आता हूँ। तो मुझे लगा था इसके बाद भाषण शुरू होगा, इससे पहले मैं आता हूँ। बिल्कुल। अरे चौधरी साहब गुस्सा नहीं होते हैं। अरे जवाब क्या, अरे हर चीज का जवाब नहीं दिया जाता भाई, अपने बोल दिए। जी हाँ जी मैं दूंगा। वो उस समय 16 करोड़ आबादी थे, जब देश आजाद हुआ था उस समय 16 करोड़ आबादी थे। अभी 250 करोड़ आबादी होगी। वो कहाँ से आएंगे? वो घर कहाँ से आएंगे? वो खाना कहाँ से आएंगे जो सबको देंगे? महंगाई और आबादी। बहरहाल ठीक है, चौधरी साहब का सवाल सही, लेकिन आपने बहुत अच्छा आगाज किया। अगले 40 सेकेंड आपके, बीजेपी के, आखिर क्यों होता है? उन्होंने कहा कि रामनवमी, उन्होंने कहा ईद, बकरीद, वो अमन चैन क्यों बिगड़ता है यहाँ पे बंगाल में? वो टीएमसी का खेला है। वो टीएमसी का खेला है। टीएमसी के खेला है, पीछे से खेला था। ममता बनर्जी का एक कमेंट्स मुस्लिम भाई को उस्काता है, और उसी का चलते बंगाल में छोटा मोटा दंगा होते ही रहता है। इसलिए सारी जिम्मेवारी टीएमसी का है, भाजपा का के नहीं है। बोल दे कि भाजपा एक जगह में खुल करके कुछ दंगा में हाथ है, ऐसा प्रमाण हो जाए। ये खेल टीएमसी का, खेल टीएमसी का। देखिए, तृणमूल कांग्रेस हमेशा शांति, अमन, चैन का बात करता है, और तृणमूल कांग्रेस हर इलेक्शन डेवलपमेंट के ऊपर लड़ना चाहता है। हम भरे सभा में आप उकसाता है। हम पूरे भरे सभा में बात करते हैं, कोई डेवलपमेंट के ऊपर बात कर ले कि बंगाल की 9 करोड़ लोगों के लिए ऐसा कोई राज्य बता दे, कांग्रेस या बीजेपी का राज्य है जहां पर ममता बनर्जी के कंपैरिजन में इतना काम किया है। मैं यहां पर से एकदम दायित्व के लेने के साथ बोलना चाहता हूं, चाहे शिक्षा का बात करे, चिकित्सा का बात करे। ये तो मान लिया, लेकिन वो जो सवाल बोला था बाकी सब तो ठीक। बोला आप उकसाता है। नहीं, ये लोग देखिए, यही बात आंसर यही पे है, क्योंकि ममता बनर्जी काम करती है और काम पे वोट मांगना चाहती है, और बीजेपी हमेशा दंगा करवाती है और दंगा पे वोट मांगना चाहती है। दादा बोलो उनके, और अब बोल रहे वो कि आप करता है। वो तो बोलने के बाद बोल रहे हैं, वो क्षमता आने के बाद कितना दंगा हुआ है वो लिस्ट कर दे। और यूपी में जोगी जी आए हैं, आने के बाद दंगा बंद हो गया। इसमें फर्क में तो वो दिखा दे कि ये बीजेपी करते हैं। यही में योगी का राज है कि एक व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में गोली मार दिया जाए। यही राज है मोदी जी को, जो हमारे देश से संविधान चलाया जाता है, उसी संविधान को दिल्ली के तख्ताज पे जलाया जाता है। ये संविधान और देश की बात करते हैं, इनको शर्म करना चाहिए कि भारत माता की जय बोलते हैं। भारत माता की जय बोलते हैं। आप बताइए, जनगण नेशनल सॉन्ग गा दे सबका सामने गा दे, हम मान लेंगे। देशभक्ति तो प्रमाण करने होगा ना, यही है। देशभक्ति का प्रमाण चाहिए। भारतवर्ष में रहना है, वंदे मातरम गाना है। बड़ा मुश्किल है भाई आपका। बोले भारतवर्ष में रहना है तो वंदे मातरम गाना है, और प्रमाण कर दीजिए। मैं आ रहा हूं, कांग्रेस वाले बड़े इम्तिहान के साथ खड़े थे। हाँ जी, मैं आ गया। बोलना चाहते हैं, जंगल में गाना चाहते हैं। ये लोग जनगणना की बात कर रहे हैं, जिसके
मेरुदंड बोले जाए कि शरीर के रीढ़ के हड्डी मेरुदंड समझ गए। आरएसएस पर टिका हुआ है, और वो आरएसएस जो हम लोग का नेशनल फ्लैग सालों साल तक ले अपने ऑफिस में नहीं फहराया, वो लोग देश की बात करेंगे, वो प्रमाण पत्र मांगेंगे, प्रमाण पत्र मांगेंगे। ये लोग बोलते हैं कि अभी हम लोग पास एक नया यहाँ पर आया है, पहले वो था कि चोरी करेगा तो जेल में जाएगा, अभी लोग चोरी करता है तो बीजेपी में जाता है। चोरी करता है तो बीजेपी में जाता है, ये बोलते हैं। मामला वो नहीं है, वो भाई चौधरी साहब ने क्वेश्चन किया था ना बंगाल का शिक्षा बारे में, वो बहुत कुछ गिना दिया टीएमसी वाले। पूरा शिक्षा दफ्तर जेल का अंदर है, उनका मुख में उतना मना नहीं है कि बंगाल में शिक्षा कौन जगह में है, उनका सब मंत्री से लेकर के सचिव से लेकर सब जेल का अंदर है, सब जेल के अंदर। मैं आया। हाँ जी, खड़े होइए, बात है, बैठा ना खड़े, अरे खड़े हो जाइए, ना तो बैठे में ना तो खड़े में, तो कैसे बनेगा काम। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार ठाकुर, नाई समाज से हूँ। नाई समाज से हैं, वाह साहब, एक टेलर मास्टर मिल गए मुझे, एक नाई समाज। अरे अंदर आइए हुजूर, नाई समाज से हैं, क्या बात है, वाह। तो यहीं पर कितने साल हो गए? मेरा जन्म ये है, मैं बेगूसराय से हूँ। बेगूसराय की भूमि से हैं, वाह 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 वाह, क्या। इधर आइए, आगे आइए। और बिहार से, जी बोलिए। मेन कारण है यहाँ का बुजुर्गों का पेंशन। अरे सुनो, अरे सुनो, सवाल करेगा कि मिचल उठाएगा? मिचल उठा लो। मिचल माने बाजी जुलूस, बांग्ला में बोले मिचल, और वैसे बोले हिंदी में बोले जुलूस, तो भाषण का देते हो तुम ही, तो बोलो, सवाल बोलो ना। और मेडिकल का सुविधा चाहिए, मेडिकल का सुविधा इसलिए कि अच्छा, थोड़ा बहुत नेतागिरी करता है, हल्का कर लेता है। हम कहें कैसे, देखो नेता जब शुरू होता तो ऐसे बोलता है, आप लोग जो यहाँ पर, और सवाल पूछने वाला चौधरी साहब आए खड़े हुए, देखिए साहब मेरा एक सवाल ये है, तो मुझे समझ में तो आ गया था कि कुछ मामला गड़बड़ है। तो कितने सालों से नेतागिरी कर रहे हैं? नेतागिरी तो हम जन्म मेरा यहाँ हुआ है। बोले नेतागिरी तो ये कि जब जन्म हुआ, जैसे ही माँ के पेट से बाहर आया, नेतागिरी शुरू। स्कूल पढ़ाई किए हुए हैं, मैं बारिशदार स्कूल से पढ़ाई किया हुआ। पढ़ाई तो किए ही होंगे। हम अपना नाई, अरे मैं ये कह रहा था कि दांव पेच कब सीखे? दांव पेच हम तो नाई समाज में जाके देखे, नाई समाज से हम सीखे हैं। मैं नाई समाज में गरीबों का, हम एक चाहते हैं आप लोग न्यूज 18 चैनल के द्वारा से गरीबों का मेडिकल सुविधा होना चाहिए। बंगाल में हम चाहना चाहते हैं, पूरे बिहार, बंगाल, झारखंड मेडिकल गरीब आदमी का डेथ हो जाता है, मर देखने को जाता। मगर ये हम बोलना चाहते हैं, हम बेसी से बोलने बात नहीं है। मेडिकल बेसी कहाँ हुआ, अभी तो थोड़ी शुरुआत हुआ है। मेडिकल सुविधा सबको मिलना चाहिए, गरीब आदमी को। ठीक, एक बात। हाँ, और जैसे हमारे जैसे टोटो वाले हैं, टोटो वाले का लाइसेंस होना जरूरी है, काहे कि 3 बात। हाँ, हो गया, तीसरा बात। हाँ, टोटो वाले मेन लाइसेंस। हाँ, टोटो हो गया। हाँ, काहे कि लाइसेंस होती है। हो गया। और शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा इसमें के लेके कि युवा लड़का लोग आगे बढ़ने के लिए, गरीबों का लड़का की शिक्षा होना चाहिए कि आगे बढ़े। आगे बढ़ने से हम लोग देश बढ़ेगा, पूरा भारत बढ़ेगा, यही बोलते हैं। जय भारत, जय हिंद तो नहीं बोला? जय भारत, जय हिंद। तुम सही जा रहे हो गुरु, बिल्कुल सही जा रहे हो। जो तुम सीखे हो ना, वो जब भाषणबाजी, बिल्कुल सही, बिल्कुल वही, बिल्कुल एकदम सही रास्ते पे हो, कोई कमी नहीं है। आसनसोल की जनता, आसनसोल के जनता के सवाल लगातार जारी हैं। आप बैठो। सीताराम अरे सीताराम की कुर्सी चौधरी साहब ले लिए। इधर आ जाओ। जी बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं आप? कुछ पूछेंगे नहीं? कुछ नहीं, कि हम जा रहे थे, मगर आपका तकिया कलाम। अरे खड़े होइए। अरे आप जा रहे थे? वाह 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 कर रहे थे, तो हम रह रही तो आप आए। बोले हम सड़क से गुजर रहे थे तो देखा आप तो वाह 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 कर रहे थे। आपको चुनाव लड़ना चाहिए। नहीं, चुनाव तो आसनसोल में क्या कई जगह से ऑफर है, कहां से लड़े, सोचना ये है। और अगर चुनाव बगैर, सुनो चौधरी साहब, ये तय है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अरे जो बोल रहे हैं, लेकिन एक बात सही है चौधरी साहब, तुमने अलख जगाई है जो शिक्षा की, वो जगाए रहना। अगले 40 सेकंड कांग्रेस के। बोलिए आपको भी बोलना है। मेरा एक भाई उस टाइम मैंने सवाल पूछे थे, जो हजारीबाग यूनिवर्सिटी से पीजी कर रहे हैं, वो रोजगार के बारे में सवाल पूछे थे।
हमारे देश का प्रधानमंत्री वर्तमान नरेंद्र मोदी जी आने का पहले यही पोलो ग्राउंड में आके खड़ा होकर, यहाँ के बगल से 100 मीटर है, खड़ा होकर बोले थे कि साल में 2 करोड़ करके रोजगार देंगे। 10 साल हो गया, 20 करोड़ रोजगार। ILO का रिपोर्ट आज का डेट में भारतवर्ष का 83% युवा बेरोजगार होकर घूम रहा। उसका सवाल जायज है। आज देश में अगर सबसे बड़ा मुद्दा है तो बेरोजगारी है, देश में सबसे बड़ा मुद्दा है तो महंगाई है। इसका ऊपर बात करने के लिए कौन तैयार है, बता दे। एक तैयार है, इधर तैयारी है, इधर। दूसरा ये भाई बता रहे थे कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट मेरा दोस्त प्रशांत जी ने मांग रहा था। देशभक्ति का वो मांग रहे थे। इस देश का रहने वाला अगर उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो देशभक्ति का सर्टिफिकेट आपको मांगने का हक नहीं है, क्योंकि 52 साल देश का आजाद होने के बाद 52 साल आरएसएस वालों ने अपने आरएसएस दफ्तर में देश का तिरंगा को नहीं फहराया था। उसका जवाब आपके पास है तो दे दीजिए। तो दादा की भावचिन ठीक भावचिन बोलन। आरएसएस का देशभक्ति किसी का सर्टिफिकेट के ऊपर नहीं चलते हैं। कांग्रेस वाले सुनेंगे। कांग्रेस वाला पूछ सकते हैं, कांग्रेस वाला पूछ सकते ही है, क्योंकि उनके मैंने ऑपोजिशन में जाके बात करना ही होना है। तो लास्ट 10 साल का उनका रिजल्ट तो दिखाई दे रहा, क्योंकि वो लोग जानते हैं इस बार 400 पार। उसमें से ही वो लोग डरा हुआ है इस सब क्वेश्चन का। हाँ जी, इस बार 400 हार। देखिए मैं आया। हाँ जी सर पूछ रही है 400 पार का नारा लगाते हैं, पुलवामा में कितना जवान शहीद हुआ? अभी तक पता चला कि 400 किलो RDX कहां से आया, कौन लेके आया? किस बेशर्मी से ये पूछ रहे हैं कि 400 पार होंगे? कैसे होगा? अपना हाँ जी छत्तीसगढ़ में समर्थन कर रहा है। सेना मारा, कोई पब्लिक नहीं मारा। आप नहीं अंदर ना सर, आप वहां नहीं जाएंगे। यहाँ बोल रहे सर, आज सेना पुलिस सेना मार रहा है। अरे बैठिए, नेतागिरी नहीं होगी, जाग गए लगता है आसनसोल। हाँ जी सर, आपको तो पहले नमस्कार मेरा। सबसे पहला बात कि अगर कोई आतंकवादी को या किसी को मार रहा है तो कौन मार रहा है? पुलिस मार रहा है या सेना मार रहा है? अगर उस पर सवाल कर रहा है कांग्रेस, उसको पहले जमीन में उतरना चाहिए कि हाँ किस तरह का सवाल करना चाहिए। नहीं, ये कांग्रेस का नेता पूछ रहा है कि आप पुलिस मैंने कांग्रेस बीजेपी मरवा रहा, मार कौन रहा? बीजेपी जा रहा है हथियार चलाने के लिए? नहीं ना, वहां हथियार चलाने के लिए सरकार सर आप नहीं सवाल करेंगे। नो, जब मैं आपके पास आएंगे तब आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब तक नहीं तब तक इनका आप जाकर न्यूज देख लीजिए, उस पे सवाल कांग्रेस का नेता ही क्या है, आप जाकर देख लीजिए। 2 दिन पहले बात की बात नहीं है, आप सेना पे सवाल कर रहे हैं, ये सबसे गलत बात है। सेना पे सवाल कर रहे हैं, गलत बात है। इकने आशुन बोशन, इकने बोशन। कांग्रेस से अब सवाल है कि आप जब वो देशभक्ति पे बात करते हैं तो आप सवाल उठाते हैं और सेना पे सवाल खड़ा करते हैं। तो ये जनता का सवाल है, तो जनता पूछती है आप आखिर सेना पर सवाल प्रश्न चिन्ह क्यों लगाते हैं? वाई क्वेश्चन मार्क? हमारे सेना विश्व का सबसे गर्व का बात है, सेना पर सवाल नहीं है। सवाल है हमारा जो 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए थे, उसका तहकीकात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग बोलिए, तहकीकात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो एक राज्यपाल शासित मतलब केंद्र शासित राज्यों में उसका उस टाइम जो सत्यपाल मलिक अपने कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर बन के बैठे हुए थे, राज्यपाल बन के बैठे हुए थे, सत्यपाल मलिक क्या बोल रहे हैं? ठीक, सत्यपाल मलिक का सवाल थे आखिर RDX जो था, भैया ने पूछा क्या? ठीक वो सवाल पूछा, ठीक है, मैं आ रहा हूं। उसके बाद जी संजय नाम हुआ मेरा। संजय जी नमस्कार। कांग्रेस से पूछ रहे हैं, बोले पुलवामा में ये हुआ ना, तो बीजेपी करवाई। पुरुलिया में जो बंदूक गिरा हुआ था कांग्रेस का में, ये कौन किया था तब? आप गिराए थे, कांग्रेस गिराई थी ना? आप मानते हैं ना कांग्रेस गिराई थी? ये पश्चिम बंगाल का बर्बाद करने का पीछे कांग्रेस कहां पे? वही बंदूक गिराई थी, मानते हैं ना इस चीज को? जवाब दीजिए। सवाल पे सवाल हैं,
हाँ मुझे भी याद है पुरुलिया वाला। आवाज सुन के मेरे वाइफ खड़ी बोली रुकिए। आपकी वाइफ बोली रुकिए, मेरा आवाज सुन के। कहाँ है वाइफ? पीछे में है। अरे पीछे में नहीं, सामने ही है। नमस्ते, गाड़ी रुकवा दिया? हाँ जी, आ जाओ आ जाओ, गाड़ी रुकवा दिया। बोलिए। बोले ये तो वही हैं बिखरे बाल वाले। 6 बजे के 7 बजे आता है। 6 बजे के 7 बजे के बीच में आता है ना, तो ये तो वही है। बोलिए। अरे बोलिए, सब अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा जोगेश जी नाम है। योगेश जी कुछ कहना चाहते हैं? 400 पार। मैंने कहा कुछ बोलना चाहते हैं, बोले बस सिर्फ एक ही बात, 400 पार। जी मैं आया। जी जनाब, आप बोलना चाह रहे थे। देखिए 400 पार होगा ना 100 में मोदी जी गारंटी दे रहे हैं। मोदी जी गारंटी नहीं, मोदी जी गारंटी देने वाला क्या होता है? देश के 250 करोड़ जनता गारंटी देगा कि किसका क्या पार होगा और किसका क्या होगा। हम बीजेपी वालों से हम बोलना चाहते हैं कि अब देशभक्ति पे, डेवलपमेंट पे, उन्नति पे आपको बोलने कोई हक नहीं है। इस देश में केवल जुमलाबाजी नहीं चलेगा। देश में 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं। देश में यहाँ के पंचायत मेंबर के घर में कुछ होता है तो ईडी सीबीआई चल जाता है। पुलवामा का जांच क्यों नहीं हो रहा है? दिल्ली में संविधान जलाने वालों की क्यों बात नहीं हो रहा है? देश में दंगा के ऊपर क्यों बात नहीं हो रहा है? पुलिस कस्टडी में गोली मार दिया था, उसमें क्यों बात नहीं होता है? आइए पश्चिम बंगाल के डेवलपमेंट पे बात करिए। जो दीदी बात करती है, हमारी सरकार पे बात करती है, चोरी पे बात करता है। ये बोल रहे थे चोरी की बात करता है। कोयला चोरी, यहाँ पर कोयला चोरी के लिए स्पेशल टास्क सीआई साहब बनाया गया। क्यों नहीं सीआई साहब पर काम कर रही है? जी अब आप बोलिए। सीआई साहब कोलेरी को पहाड़ा देते हैं, लेकिन रोड में जब चढ़ते हैं गाड़ी, उसका पहाड़ा स्टेट पुलिस होता है। तो स्टेट पुलिस क्यों नहीं उसको रोकते हैं? ये बात तो हमको उनको पूछते हैं। जितना कोयला चोर, गोरू चोर सब टीएमसी वाला है, इसके छोड़ के कोई नहीं है। जी ठीक है। बोले आप देशभक्ति का सवाल पूछता है इनसे। देशभक्ति का सवाल क्यों पूछते हैं आप? जरूर पूछेंगे। क्यों पूछेंगे? क्यों नहीं पूछेंगे? क्यों नहीं पूछेंगे? अरे वो भी देश का ही तो हिंदू हिस्सा है। टीएमसी का एक एक लीडर देश विरोधी काम में लिप्त होता है। हाँ बेटा आगे आओ। क्या नाम है? आगे आ जाओ। हाँ जी। युवराज राजवंशी नाम है मेरा। आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम आसनसोल कॉलेजिएट स्कूल। हाँ जी। मेरा एजुकेशन सिस्टम के ऊपर सवाल है। एजुकेशन सिस्टम पर सवाल है, बोलो बेटा। क्योंकि सर अभी के ज़माने में, मतलब अभी के समय में एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा हो गया है कि जो नॉर्मल, जो मिडिल क्लास पीपल हैं वो पढ़ नहीं सकते हैं ज़्यादा। क्योंकि अभी अब मैं 12th कंप्लीट किया अपना, तो मैं अभी कॉलेज में जाऊंगा तो फिर मैं कोर्सेज सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि मेरा सपना था होटल मैनेजमेंट करने का, लेकिन होटल मैनेजमेंट अभी इतना ज़्यादा महंगा हो गया है क्योंकि वो कर नहीं पाओगे आप, क्योंकि वो बहुत मतलब बियॉन्ड है, बहुत बियॉन्ड है वो। क्या नाम बताया आपने? जी युवराज राजवंशी। युवराज राजवंशी का सवाल है, और ये सवाल सिर्फ आसनसोल के लिए नहीं है। ये सवाल आसनसोल से पूछा जा रहा है और देश के सामने रखा जा रहा है। दादा ये सवाल सिर्फ आसनसोल का नहीं है, ये पूरे देश के सामने है। और सवाल ये कि मैं होटल मैनेजमेंट करना चाहता हूं। आगे आइए, यहां आइए। मैं होटल मैनेजमेंट करना चाहता हूं, लेकिन होटल मैनेजमेंट कर नहीं पाऊंगा क्योंकि वो इतना महंगा है कि मेरे बियॉन्ड है। एक नौजवान, उसके सपने जो वो आंखों में देख रहा है, वो पूछता है, इस सिस्टम से पूछता है, देश के सामने सवाल रखता है कि प्राइवेट एजुकेशन महंगी है, मैं होटल मैनेजमेंट करना चाहता हूं, लेकिन कैसे करूं, इतना महंगा है। गॉड ब्लेस यू, यहीं रहिएगा आप। जी जनाब, आपका नाम? मेरा नाम एमडी तस्लीम राजा है। तस्लीम राजा साहब का सवाल जी, बेरोजगारी के लेकर ही सवाल करूंगा, और सवाल टीएमसी और बीजेपी दोनों से करूंगा, क्योंकि ये दोनों के साठगांठ से पूरा देश चल रहा है। एक सेंट्रल में बैठे हुए, एक बंगाल में बैठे हुए। ये सिर्फ जनता को बुद्धू बना रहे आपस में लड़ करके। ये दोनों जो है आपसी साठगांठ में चल रहे हैं। एक सेंट्रल में बैठे हुए, एक बंगाल में बैठे हुए हैं। पहला मेरा सवाल दोनों से है कि 2011 से पहले तो नैनो कारखाना यहाँ से चला गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरा सवाल है कि 2011 के बाद अब तक यहाँ पे कोई बड़ी कंपनी क्यों नहीं आई? कोई भी बड़ी कंपनी क्यों नहीं आई? और मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। इनका जवाब दोनों दे, बीजेपी भी दे और टीएमसी भी दे। और मेरा एक सवाल है, अभी रिसेंट में टेस्ला जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब जो है इंडिया में ये स्थापित करने की कोशिश में लगी हुई है। इसमें 3 स्टेट जो है कोशिश में लगे हुए हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। मेरा सवाल है बीजेपी से और टीएमसी से, क्या वो बंगाल नहीं आ सकता? बहुत अच्छा तस्लीम राजा साहब, आपका सवाल बहुत अच्छा। पहले सवाल का जवाब दीजिए। नैनो तो चला गया बाबूजी आपके यहां से, फिर दोबारा क्यों नहीं आया कोई और? हम लोग को देश का
बेरोजगार, हम लोग को देश को एक बड़ा इंडस्ट्री, सबसे बड़ा इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर। हम लोग को अगर एग्रीकल्चर में कहाँ टिक रहे हैं आप? हम लोगों को इंडस्ट्रीज के खिलाफ नहीं, नैनो के खिलाफ नहीं थे। हम लोग जो किसान इच्छा से जो जमीन दे रही थी, जो जमीन सही जगह पे दे, एग्रीकल्चर के भी उसके बाद दूसरा क्यों नहीं आया? दूसरे के लिए यहाँ पर उनको पता नहीं है, जानकारी लेना होगा। यहाँ पर दीदी इंडस्ट्रियल पार्क बना करके अंतर्राष्ट्रीय से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक ले अलग अलग कंपनी। मैं तो आप ही का सवाल रख रहा हूँ। दूसरा सवाल उन्होंने बोला टेस्ला आना चाहती है, तमिलनाडु जोर लगाए है, गुजरात बाजी मार ही जाएगा लग रहा है। आप पीछे क्यों रहते हैं? हम लोग यहाँ पर 42 का 42 सीट जीतने वाले हैं। क्यों नहीं आता बंगाल में कोई? क्यों नहीं इंडस्ट्री लगती? क्यों नहीं इंडस्ट्री हब बनता? तस्लीम राजा साहब का सवाल। यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट जब पूछते हैं ना, होटल जब मीटिंग करते हैं या सरकारी दफ्तर में मीटिंग करते, सरकारी दफ्तर का गेट का सामने में ये लोग खड़ा हो जाते हैं तोलाबाजी के लिए। क्या? कौन बाजी? तोलाबाजी। हमने पतंगबाजी सुना, हमने पतंगबाजी सुना, रंगबाजी सुना, ये तोलाबाजी की होच्छे। तोलाबाजी दादा की नहीं दादा, तोलाबाजी होच्छे की। জানি তো हम ভালো করে জানি, আমি এরা নয়, আমি জানি তোলাবাজি কি হয়। लेकिन दादा तोलाबाजी হয় কি? কি तोलाबाजी? कि बंगाल में अगर फैक्ट्री लगाना है, टीएमसी को देना है, और एक लीडर से नहीं होता है, शाम को दूसरा लीडर आ जाता है, उनको दीजिएगा। मेरा पेट नहीं है, हमको भी देने पड़ेगा। वो सुबह शाम इतना लीडर लोग आता है, तोलाबाजी की डिमांड कर, तोलाबाजी। उसी में इंडस्ट्रियलिस्ट भाग जाता है कि फैक्ट्री लगाने का पहले अगर ये हाल है और लगने के बाद क्या होगा। तो दादा की रकम হবে तो तोलाबाजी? ये बीजेपी के जुमला আছে, ये तोलाबाजी नो एक है। आपने जुमला करे बस, कोनो तोलाबाजी ना है, कोनो तोलाबाजी ना है, सब जुमला करे। आप सुनिए, यहाँ रुपया दिया बिना यहाँ 1 इंच भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। रुपया देने पे आप रुपया देने पे 1 इंच भी आगे बढ़ नहीं सकते, 1 इंच भी। ये बंगाल में रह रहे हैं, इसलिए इनको समझ में नहीं आ रहे। पूरा देश में मोदी जैसे सिस्टम बना दिए हैं कि बगैर अमित शाह मोदी को दिए बगैर पूरा देश में आप नहीं रह सकते हैं। चाहे आप गाय का व्यापार करिए और चाहे जो करिए। आप देख लीजिए, अभी ये बोल रहे थे कि गाय हमारा भारत माँ है, गाय हमारा भारत माँ है। जब यहाँ पर आए तो 200 करोड़ गाय वालों से चंदा ले लिया। अरे अगर पैसा दे दो तो गाय, पैसा ना दो तो गाय हमारा माँ है, और पैसा दे दो तो गाय से हमारा कोई नाता नहीं है। ऐसा आप बोलो दादा, क्या बोले इनको, क्या बोले? ये बॉर्डर से, बंगाल से जो घुसते हैं ना, बॉर्डर से पार कर जाते हैं, अनुब्रत मंडल गोरू पचान में 1 नंबर में है, वो जेल में है। आसनसोल जेल में भी बहुत दिन यहाँ अतिथि रूप में रह चुके हैं, अभी दिल्ली में है। ये डरा हुआ है, ये लोग डरा हुआ है, डरा हुआ है। ऐसा सामने आके मत बोलिए, डरा हुआ है। आप क्वेश्चन कर रहे थे कि फैक्ट्री क्यों नहीं आते हैं? हाँ, फैक्ट्री क्यों नहीं आते? और वो उत्तर देता है 42 में 42। इतना डरा हुआ है, इतना डरा हुआ कि बीजेपी इन लोग के ऊपर अभी हावी है बंगाल में। बीजेपी कहाँ पहुंचेंगे इन लोग का खबर नहीं है। कहाँ पहुंचेंगे दादा? 42 में 35 का ऊपर जाएंगे। 42 में 35, 80 गुस्सा होवे ना, 80 हमी जी। जो चांस एक से पूछिए, कांग्रेस को भी बोलने दीजिए। एक से पूछिए तो बोलता है 42 में 42। अगला से कोई काम का बात पूछिए, जीवन नहीं 400 में 400, 543 में 400 पार। जमीनी मुद्दा में कोई बात नहीं करेगा। बात वो भाई ने मेरा क्या पूछा, तस्लीम राजा साहब ने पूछा फैक्ट्री क्यों नहीं लगती, क्यों नहीं लगता है। भैया मेरा बताया, टीएमसी का दोस्त मेरा बताया, इंडस्ट्रियल पार्क लगा कर। हाँ, इंडस्ट्रियल पार्क में भाई तुम कितना दिन गए हो मालूम नहीं है, हम सप्ताह में 1 दिन जाते हैं, हमको मत पूछाओ। हर एक कारखाना का बाहर 200 करके तृणमूल का ऑफिस लगा हुआ है। 100 का नेता ही है, 100 का हम है, 100 का ही है। कोई भी मालिक घुसता है या तो मैनेजर घुसता है तो उसको गाड़ी को पहले हुआ सैल्यूट मारना पड़ता है, जेब से निकल के एक ऑफिस में दिया, दूसरा ऑफिस में दिया, तो ऐसा करके कारखाना करते हुए यही चले तो फैक्ट्री को दे दी गया। फैक्ट्री वाले को तो कुछ और चाहिए, और आप मुट्ठी ताने, कुछ लोग हवा में मुट्ठी ताने हुए हैं। हम तीनों महोदय से हम यही पूछना चाहते हैं, ये हमारे जितने भी फील्ड में कितने फैक्ट्री बंद है?
कितना फैक्ट्री बंद है? हाँ, कितने फैक्ट्री बंद है? आप किस काल में बंद हुआ? हमको जवाब दीजिए। कितना फैक्ट्री बंद है और किसके राज में फैक्ट्री बंद हुआ? हाँ, बताइए। बताइए, ये कांग्रेस की तरफ पूछा गया। 2013 में थे बंद स्टैंडर्ड में, 2013 में थे टेम्सी का रास्ता, फैक्ट्री बंद हुआ था। अभी हम गुजरात में रहते हैं, हम एक ही चीज बोलना चाहते हैं कि जितना वहाँ पर हेल्पर का पेमेंट है, अनस्किल स्किल का, उससे 5-5 हजार कम यहाँ पर पेमेंट मिलता है। जो अपने बेसिकल है, अपना कारखाना है, सब सेल का है। 70% आदमी का माथा में कर्जा है, यहाँ पर मजदूर का माथा में कर्जा है। 10,000 रुपये में घर चलता है। तो आप गुजरात चले जाता है? हाँ, गुजरात जाते हैं, क्या करेंगे हम? भीख मांगेंगे, 10,000 रुपये में घर चलाएंगे अपना, क्या करेंगे उसमें हम? अरे वो बात बता दे सर, आप तोलाबाजी करो। नहीं, तोलाबाजी नहीं करना है। देखिए, आसनसोल का जो नेता है ना, ये आपको नीतीश कुमार का ऐसा नेता है। आज बीजेपी में कल उसमें कोई फायदा नहीं है। आप किसी को कद नहीं है जो मुझसे बात कर सके। जवाब हम देंगे। किसी का कद नहीं, जवाब हम देंगे। जो हमसे बात कर ले और सवाल का जवाब हम देंगे। अरे दादा, नाराज नहीं होते। देने के लिए रेडी। आज का डेट में 500 लड़का को, मदद का जमाने में फांसी लगा दीजिएगा यहाँ पे। 500 लड़का को रोजगार हम देंगे, खरे देंगे अभी हम, खरे देंगे। गुजरात हो, बॉम्बे हो, महाराष्ट्र हो, कहीं भी हो। आज भी हम रिलायंस में है, सेजल ग्रुप का एम्प्लॉय हमने। ठीक, चलिए, किसके राज में, किसके आश्चर्य दादा, आश्चर्य, किसके राज में फैक्ट्रियां बंद हुई? आपका सवाल था। बहुत गुस्से में है वो। उनका सवाल जायज है। मैं खुद एक बंद कारखाने के वर्कर का बेटा हूं। मैं आपसे ज्यादा तो कोई कष्ट जानता ही नहीं होगा। हम सुनिए, मेरा जन्म 1979 1 सितंबर को हुआ और 1980 में जून महीना में मेरा पिताजी का कारखाना बंद हो गया। दादा एक मिनट दड़ा। हाँ जी। आज तक वो कारखाना खुला नहीं है। क्यों? आसनसोल घुसते हुए जो ग्लास फैक्ट्री हिंदुस्तान पिल्किंगटन, राजीव गांधी जी ने जो नामकरण किया था हिंदुस्तान पिल्किंगटन, जो है ग्लास फैक्ट्री, वो आज तक खुला नहीं। सनरेले कारखाना, CCIL फैक्ट्री, दीदी बंगाल में साल में 5,000 साइकिल देती है। तो अगर ये CCIL से ही बना लेते तो कम से कम यहाँ पर 2-3 हजार आदमी का तो रोटी रोजी का जुगाड़ आसनसोल में हो जाता। लेकिन दीदी आसनसोल का ये कारखाना को जमीन में मिला दिया। लेकिन दीदी भैया, हम सनरेले में पले बड़े हैं और पढ़ाई भी किए हैं। हम सनरेले में पढ़े बड़े हैं और पढ़ाई भी किए हैं। आज CCL का आज CCL का बोलने नहीं दिया। आप मेरे टाइम में बोलने बताइए, आपका टाइम में बोलने में एक सेकंड। फैक्ट्री बंद करने में फैक्ट्री बंद करने में CPM का हाथ है। अब ये दूसरा में CPM का साथी जोट है। हाँ ठीक है। अब ये दूसरा में जब उठाया बाबुल सुप्रियो MP बनने का बाद, मंत्री बनने का बाद हिंदुस्तान केबल्स गेट में जाके लड्डू और आबिर खिला था, लड्डू पिलाया था। आज हिंदुस्तान केबल्स बंद क्यों हुआ? ये जो बंद स्टैंडर्ड का बात भाई ने बताया है, ये बंद स्टैंडर्ड रेल का साथ UPA 2 का टाइम में कुल्टी कारखाना का साथ मार्च करके इसमें वैगन बनाने का काम फिर से चालू किया गया था। बाबुल सुप्रियो का टाइम में बंद किया गया। ऊपर से कांग्रेस का टाइम में ही, UPA टाइम में ही CPM का नाम नहीं लेगा, क्योंकि CPM का साथ हाथ जोड़ के बात ऐसे करके चल रहा है, इसलिए CPM का नाम नहीं लेगा। वो सीना में हाथ रख के बोले कि ग्लास फैक्ट्री का जो वर्कर का उनका पिताजी रहे, उनका फैक्ट्री बंद करने का हाथ किसका था? इनको पूछ लीजिए। किसका था? CPM का था। और CPM का साथ मान रहे। CPM गलती किया, CPM गलती किया, मान लिया। गलती किया। CPM आज सत्ता से 13 साल बाहर है। राइट, ना ये सत्ता में ये है। लेकिन बंगाल को बंद करने वाला सारा कल कारखाना के साथ आज कांग्रेस क्यों खड़ा है? और जो साइकिल कांग्रेस खड़ा है, कांग्रेस उसके साथ खड़ा यहाँ पर है, जिसके साथ बंद है, जो बंद कराने वाला, और कराने वाले जो कांग्रेस, जो साइकिल फैक्ट्री के जो साइकिल फैक्ट्री थे उनको संडेले के बारे में पता नहीं है। वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर एक ईंट भी नहीं है, संडेले का ईंट भी नहीं है। सनरेले का ईंट चुराया तृणमूल का नेता लोग। तृणमूल नेता लोग ईंट ही चुरा ले गया की काज होए। हाँ, नाम भी बता सकते। 20 साल पहले वहां पर ना ईंट था ना पत्थर था। एक कांग्रेस और CPM एक साथ, केंद्र में कांग्रेस और राज्य में CPM था, दोनों मिलकर के कारखाने को बंद करके कर दिया गया। यहाँ पर 20 साल पहले, जो पचगच्छा को जानता होगा उसको पता होगा कि 20 के पहले वहाँ 20 साल से वहां पर ईंट भी नहीं रहा।
क्या नाम हो गया साहब आपका? हमारा नाम है मिलन मुखर्जी। मिलन मुखर्जी। क्या सर, यहाँ दोनों एमपी खड़ा हुआ है, दोनों बाहर का है। ये बोलता है वो बाहर का है, वो बोलता है वो बाहर का है। आलूवालिया साहब तो यही शायद पर... वो तो दिखावा है। कोई देखा है? बोले कि आलूवालिया को देखा है 5 साल पहले, ये 3 साल पहले जीता है शत्रुघ्न सिन्हा, कोई देखा है? सिर्फ टीवी में, सिर्फ टीवी में सर। टीवी में देखा है? टीवी में देखा है, सिर्फ टीवी में देखा? सिर्फ टीवी। अच्छा ये भी सर एक सुन लीजिए। हाँ सुनाइए। ये कोई ठीक नहीं है, दोनों को कोई जीत गया, कौन कब पलटी मार देगा ये भी कोई ठीक नहीं है। अच्छा एकदम देखिए ना बाबुल सुप्रियो क्या किया, इधर था वो उधर चला गया, इधर का था उधर चला गया। जी जी हाँ जी, हाँ जी जनाब। कमलजीत सिंह है मेरा नाम। जी कमलजीत जी। मुझे एक बात कहनी है, ये आज इलेक्शन का बंगाल में बात हो रहा है, कांग्रेस, बीजेपी और टीएमसी। पहला बात है, बंगाल में ही नहीं पूरे भारत में कांग्रेस कहीं नहीं है। सरदार जी भाई ने पूछा कि कांग्रेस कहीं नहीं है, कर्नाटक में कौन है भाई? नहीं, कर्नाटक का इंडिया से बाहर है।